नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी बुद्ध प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके मन, सोच और जीवन को गहराई से बदल सकती है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मन होती है। अगर कोई इंसान पूरे मन से किसी चीज को चाहता है तो वह चीज उसे मिल ही जाती है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात दुनिया के सभी महापुरुषों ने कही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सच है तो फिर इंसान जो चाहता है उसे मिलता क्यों नहीं? हर इंसान सुख चाहता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? हर इंसान सफल होना चाहता है, फिर भी असफल क्यों रह जाता है? आज की यह कहानी आपको इसी प्रश्न का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह एक सामान्य इंसान लगता था, लेकिन उसके भीतर दुखों का सैलाब भरा हुआ था। उसका जीवन जैसे परेशानियों की श्रृंखला बन चुका था। वह जो भी काम करता अधूरा रह जाता। पैसा आता तो रुकता नहीं, घर में शांति टिकती नहीं और मन हमेशा भारी रहता। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। कई बार उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आया, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उसे रोक लेती थी। वह दिन रात यही सोचता रहता कि उसके जीवन में दुख क्यों खत्म नहीं हो रहे। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि उसका जीवन ठीक क्यों नहीं हो रहा। मित्र ने कहा कि किसी सिद्ध बाबा के पास जाओ, उनके पास मंत्र होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आरव को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह एक बाबा के पास गया, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। हर बाबा ने उसे अलग अलग टोने टोटके बताए और बदले में दक्षिणा ली। आरव ने सब कुछ किया, लेकिन उसका जीवन सुधरने के बजाय और बिगड़ता चला गया। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि घर में हवन करवाओ। उसने पंडित बुलाया, हवन कराया, मंत्र पढ़वाए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो कोई दक्षिणा नहीं लेते थे। यह सुनकर आरव को लगा कि यही सच्चे बाबा होंगे। वह तुरंत उनके पास पहुंचा। बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। आरव चुपचाप उनके ध्यान समाप्त होने का इंतजार करने लगा। जब बाबा ने आंखें खोली तो उन्होंने आरव को देखा और कहा, तुम बहुत परेशान हो। बस इतना सुनते ही आरव रो पड़ा और अपने जीवन का सारा दुख बाबा को सुना दिया। बाबा ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा कि दुख मिटाने के लिए टोने नहीं, समझ चाहिए। बाबा ने आरव को एक छोटा सा मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि घर जाते समय मन में बार बार दोहराना कि मैं सुखी हूं, लेकिन जुबान से नहीं बोलना। और एक बात का ध्यान रखना, मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। आरव को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने सोचा कि उसने कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं, तो अब क्यों सोचेगा। वह बाबा से विदा लेकर चल पड़ा और मन में दोहराने लगा कि मैं सुखी हूं। लेकिन कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। वह चौंक गया। जितना वह बंदर के विचार को हटाना चाहता, उतना ही वह विचार मजबूत होता चला गया। रास्ते में सच में एक बंदर दिखाई दिया। घर पहुंचकर वह इतनी उलझन में था कि उसने पत्नी से गलत शब्द बोल दिए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह रात भर सो नहीं पाया और सुबह सीधे बाबा के पास पहुंचा। बाबा यह सब सुनकर मुस्कुराए और बोले कि बंदर, पहले भी तुम्हारे आसपास थे, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान उन पर नहीं था। जिस चीज से हम दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में और गहराई से बैठ जाती है। तुम ऊपर से सुख चाहते हो, लेकिन भीतर दुख को पकड़े बैठे हो। बाबा ने समझाया कि दुख से छुटकारा पाने का तरीका दुख से लड़ना नहीं है। दुख को देखने दो, लेकिन पकड़ो मत। जब तक तुम दुख से लड़ते रहोगे, वह तुम्हारे मन पर राज करता रहेगा। जिस दिन तुम दुख के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उसी दिन दुख अपने आप चला जाएगा। आरव को यह बात समझ में आ गई। उसने दुख से लड़ना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, काम बनने लगे, नींद आने लगी और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगा। यह बुद्ध प्रेरणादायक कहानी मन की शक्ति, आकर्षण के नियम और जीवन के गहरे सत्य को सरल भाषा में समझाती है। इस कहानी में बताया गया है कि इंसान जो चाहता है वह उसे क्यों नहीं मिल पाता, और दुख से मुक्ति का सही मार्ग क्या है। गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित यह कथा आपको सिखाएगी कि मन से लड़ने के बजाय मन को समझना कैसे जीवन बदल देता है। अगर आप शांति, सफलता और सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में बुद्ध का ऐसा सत्य बताया गया है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। फिर मिलेंगे एक नई बुद्ध प्रेरणादायक कहानी के साथ।